ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान कल शुरू होने वाले दूसरे वनडे मैच के लिए टॉप ग्रीन विकेट तैयार कर ली गई है। और अब उसके बाद क्या पाकिस्तान टीम में तब्दीली की जाएगी, क्या इजाफी स्पिनर खिलाया जाएगा, इसके हवाले से हतमी फैसला क्या हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा नसीम शाह, जिसके बारे में अपडेट ऑलरेडी आज आ चुकी है कि वो मुकम्मल फिट हैं और दूसरा वनडे मैच खेलने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता मोहम्मद हसनैन की जो जगह है उसके ऊपर सवाल या निशान मौजूद है, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं उसके हवाले से टीम मैनेजमेंट ने किसी हद तक अनोखा फैसला किया है। अब आते हैं टॉप ग्रीन पिच के लिहाज से। वैसे देखा जाए तो एडलीड की पिच, जिसके बारे में कुछ खा मखा के अरस्तु जो है कह रहे हैं कि वहाँ पर स्पिनर्स बहुत कामयाब होते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप एडलीड का मुकम्मल रिकॉर्ड देखें या फिर हालिया 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर कहीं भी स्पिनर्स के लिए मदद दिखाई नहीं देती है। यहाँ तक कि आखिरी 10 सालों में एक भी स्पिनर 3 से ज़्यादा विकेटें किसी मैच में हासिल नहीं कर सका और सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है। जबकि फास्ट बॉलर्स ने 7 बार 4 विकेटें और 1 बार एक मैच में 5 विकेटें हासिल की हुई हैं। इन दोनों की कारकर्दगी जो है एडलेड के मुकाम पर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। यहाँ पर अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूँ तो आखिरी 10 सालों में यहाँ पर 9 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जिनमें फास्ट बॉलर्स ने 112 विकेटें हासिल की हैं, 112, और उसके मुकाबले में स्पिनर्स ने सिर्फ 16 विकेटें हासिल की हैं। आप अंदाज़ा करें कि 16 विकेटें स्पिनर्स की और फास्ट की 112 विकेटें, और फास्ट बॉलर्स ने फी विकेट के लिए 29 रन दिए, जबकि स्पिनर्स ने फी विकेट के लिए 84.31 रन दिए हैं। कोई मिलाप नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ नाम निहाद मुबसरीन कह रहे हैं कि जी एडलीड की पिच सिडनी की तरह स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है और खाम ख्याली पर ऐसे ही हवा में छोड़ी हुई बात है। जिनको कोई पता नहीं होता तो वो तजियाकार बन के इस तरह की बात करते हैं। और उसके अलावा टॉप ग्रीन विकेट पाकिस्तान की टीम के लिए तैयार की गई है। ये पाकिस्तान के लिए रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि जैसे अब यूँ समझ लें कि मुल्तान में या रावलपिंडी में आखिरी 2 टेस्ट मैचों में जैसे स्पिन ट्रैक देखा था तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे, उनके भी कान खड़े हो गए थे। और जब टॉप ग्रीन पिच की बात सुनते हैं तो पाकिस्तान के बैट्समैनों के भी कान खड़े हो जाते हैं। तो एक टॉप ग्रीन पिच तैयार की गई है ताकि ऑस्ट्रेलिया, जिसके तमाम जो टॉप प्लेयर्स हैं ये आखिरी मैच खेल रहे हैं, उसके बाद वो आराम करेंगे और तैयारी करेंगे भारत के साथ टेस्ट सीरीज़ की। वो T20 सीरीज़ भी नहीं खेलेंगे, सीरीज़ का तीसरा वनडे मैच भी नहीं खेलेंगे। तो इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की पूरी कोशिश है कि एडलीड के अंदर ही 2-0 की बढ़तरी हासिल करके बाद में ये तमाम खिलाड़ी जाएँ, ताकि अगली आखिरी मैच अगर वो हार भी जाएँ तो कम अज़ कम सीरीज़ उनके हाथ से ना जाए। तो इसलिए टॉप ग्रीन पिच तैयार की गई है। अब इस हवाले से जो भी खाम ख्याली है या कोई कहता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर स्कोर क्या बनता है। जहाँ तक ओपनर्स की बात है तो एडलीड की जो पिच है बहुत ज़्यादा मोहलक साबित हुई है ओपनर्स के लिए, क्योंकि शुरू में यहाँ पर जो भी फास्ट बॉलिंग कराता है उसको स्विंग भी मिलती है और ना हमवार बाउंस, जो यानी कि गैर मुतवक्के बाउंस मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नई गेंद के साथ बैटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि गुज़िश्ता 10 सालों में मजमूई तौर पर जितने ओपनर्स ने यहाँ बैटिंग की है गैर मुल्की ओपनर्स ने, उनमें यहाँ पर कोई भी मासवाए शर्जील खान के 50 इनिंग्स नहीं खेल सका, 50 प्लस स्कोर नहीं कर सका। यहाँ पर रोहित शर्मा ने 43 रन किए हैं सरसे में, शेखर धवन ने 32 रन किए हैं, टॉप पर शर्जील खान ने जिसने 79 किए थे 2017 में। उसके अलावा रिजा हेंड्रिक्स ने यहाँ पर सिर्फ 16 रन किए हैं, फेल्ट साल्ट ने सिर्फ 14 रन किए, सरफराज अहमद एज ए ओपनर खेले 10 रन किए, क्विंटन डी कॉक ने 9 रन किए, अजहर अली ने 6, जैसन रोय ने 2 बार बैटिंग की और सिर्फ 6 रन कर सके, एक में 6 एक में 0 पर। अहमद शहजाद यहाँ पर 5 रन बनाकर आउट हुए और जोने ब्रेस्टो यहाँ पर 0 पर आउट हुए हैं। ये कारकर्दगी रही है ओपनर्स की। और अगर देखा जाए तो जितने भी ओपनर्स खेले हैं इसमें इंडिया ने यहाँ पर 1 मैच खेला, पाकिस्तान ने 2 खेले हैं इन आखिरी 10 सालों में, साउथ अफ्रीका ने 1, इंग्लैंड ने 2 खेला। इंग्लैंड के ओपनर्स की एवरेज 5 रन फी इनिंग्स है, जबकि साउथ अफ्रीका की 12 की, पाकिस्तान की 25 और इंडिया के ओपनर्स की 37 की एवरेज है। 50 किसी की जानिब से सामने नहीं आ सकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडलीड के मकाम पर मेज़बान बॉलर्स के खिलाफ हरीफ टीम के ओपनर्स की कामयाबी यहाँ पर बहुत ही नायाब है, बहुत कम देखने में आती है। इसलिए ये एक मुश्किल टास्क होगा कि हमारी जो बैटिंग लाइन है उनके लिए ख़ासतौर पर जो पावर प्ले है उसमें सर्वाइव करना बहुत बड़ा टास्क होगा। तो अब से चंद घंटे बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का दूसरा ODI मैच खेला जाएगा और अब पाकिस्तान के जो प्लेइंग 11 हो रही है उसमें तकरीबन कोई एक आध चेंज नज़र आ रही है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मोहम्मद हसनैन को दूसरा ODI मैच से ड्रॉप करेगा और मोहम्मद हसनैन की जगह आमिर जमाल खेलेंगे, जबकि एडलीड पिच पे कोई स्पिनर खिलाने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि जो एडलीड की पिच है
अगर इस एडलेड पिच का हालिया कुछ पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो इस पिछले 10 सालों में इस एडलेड की पिच में स्पिनर के लिए कोई अच्छी खासी बेहतरी नहीं, क्योंकि इस एडलेड की पिच पर स्पिनर को मदद नहीं मिलती। स्पिनर इस एडलेड की पिच पे विकेट नहीं हासिल कर सकते। तो पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 दफ़ा ही स्पिनर ने किसी मैच में 3 विकेटें ली है, नहीं तो स्पिनर इस एडलेड की पिच में 3 से कम ही विकेटें लेता है। 3 विकेटें भी पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 दफ़ा ही ली गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडलेड की पिच स्पिनर्स के लिए कितनी ख़राब पिच है, कितनी ख़राब कारकर्दगी दिखाती है स्पिनर के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस पिच पे कोई स्पिनर नहीं खिलाएगा और सिर्फ एक आध चेंज करेगा, उसमें आमिर जमाल इन होंगे और मोहम्मद हसनैन आउट होंगे। नसीम शाह मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं और नसीम शाह अपना दूसरा ओडीआई मैच खेलेंगे। और उसके बाद जो एडलेड की पिच है, इस एडलेड की पिच में बैटिंग ऑर्डर के लिए भी काफ़ी मुश्किलात पेश आती है, दरपेश होती है, क्योंकि जो एडलेड की पिच है इस पर जब ओपनर ओपनिंग करने आते हैं तो ओपनर तकरीबन ज़्यादा देर तक वारी अपनी नहीं चला सकते, क्योंकि एडलेड की पिच में बहुत ज़्यादा स्विंग है और जब शुरू की गेंद स्विंग होती है तो ओपनर को नहीं समझ लगती कि किस तरह खेली जानी है ये पिच पे। तो जो हमारे 2 ओपनर हैं साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, इनकी तो ओपनिंग वैसे ही बड़ी ख़राब है। ये तो किसी पिच पे वैसे ही नहीं चलते, अच्छी से अच्छी पिच पे इन लोगों की ओपनिंग नहीं चलती। तो एडलेड की पिच पे तो हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक दफ़ा फिर हमें तो अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब फ्लॉप होते हुए नज़र आएंगे।